से अफगान और सुल्तानों ने भारत को लूटना स्टार्ट किया, उसी समय वो लोग जितनी भी हिंदू कन्याएं थी, हिंदू महिलाएं थी, उनको उठाकर अपने साथ लेके जाते थे और अपने हरम में उनको रखते थे। मतलब हिंदुओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे उस समय वो, और एक वैश्य दरिंदे की तरह वो हिंदुओं को उठा के ले जाते थे, हिंदुओं की लड़कियों को। तो ये बात है सन 1492 की। गणगौर का दिन था, और जितनी भी अविवाहित कन्याएं थी और जितनी महिलाएं थी, वो तालाब के किनारे पूजा करने के लिए आई गणगौर की। और ये बात उस समय अजमेर में मीर गुडले खान नाम का एक सिपह सलार सेनापति हुआ करता था, उसको पता चली। तो मीर गुडले खान ने पिपाड़, ये जो घटना है वो पिपाड़ की है, तो आक्रमण कर दिया और अविवाहित 140 अविवाहित कन्याओं को अपने साथ उठाकर बंदी बनाकर ले गया अपने हरम के लिए। और जैसे ही ये बात वहाँ के जो राजा थे वीर सातल देव जी, जो राव बीकाजी के भाई थे और राव जोधा जी के पुत्र थे, उनको पता चली तो उनकी आंखों में बिल्कुल उबाल आ गया, उनके खून में बिल्कुल उबाल आ गया, आंखें लाल हो गई गुस्से से कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में, ये मेरे राज्य में क्या हो गया। तो उन्होंने अपनी सेना को बुलवाया, और सेना को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना है, और हमको आज युद्ध लड़ने जाना है। मंत्रियों की बैठक हुई, तो वहाँ पे जो मंत्री बैठे थे उन्होंने कहा कि राजपूत युद्ध नीति के अनुसार, क्षत्रिय युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त के बाद हम युद्ध नहीं करते, तो आपको एक रात का जो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो राजा वीर सतलदेव ने कहा कि अगर एक रात का इंतजार अगर आज मैंने करा तो मेरी वो बेटियां और मेरी वो बहनों के लिए रात जीवन भर के लिए अंधेरा बन जाएगी। तो उन्होंने सीधा पूछा, उन्होंने उन सारी बातों को तोड़कर कहा कि जो भी सैनिक, जो भी रणबांकुर है मेरे साथ इस युद्ध में शहीद होना चाहते हैं, जो भी वीरगति को प्राप्त होना चाहते हैं, जो युद्ध में लड़ना चाहते हैं मेरे साथ में, वो मेरे साथ आ जाए। तो उनकी सेना की एक टुकड़ी उनके साथ में चली गई, और पिपाड़ से जब उनकी सेना वहाँ से निकली तो कोसाना गांव में जाकर उन्होंने उनको घेर लिया। अब मीर गुडले खान की सेना में तो लाखों लोग थे, और ये इनकी सेना में चंद टुकड़ी थी, लेकिन डरे नहीं। राजपूतों का तो इतिहास रहा है, डर तो नहीं, चाहे जितने भी हो लड़ तो जाएंगे। और जैसे ही मीर गुडले खान ने वीर सातलदेव को देखा तो बिल्कुल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, एक डर, क्योंकि उसने सुना था वीर सातलदेव के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनके युद्ध कौशल के बारे में, कि वो कितने महान और वीर शासक थे और कितने बड़े लड़ाका थे उस समय के। तो किससे उन्होंने उसकी बहादुरी के सुन रखे थे, जिसको देखकर वो डर गया, और ये डर उसकी आंखों में देखकर उसकी सेना भी डर गई। वीर सातल देव जी ने ना कोई बात की ना कोई चीत, और उन्होंने सीधा आक्रमण स्टार्ट कर दिया, आक्रमण शुरू कर दिया। उनकी जो वीर सातल देव जी के साथ में जो रणबांकुरे थे, मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा कि उनकी युद्ध कौशलता को मैं बिल्कुल प्रणाम नतमस्तक करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से गाजर मूली की तरह अफगानी सेनाओं को काटना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते काफ़ी अफगानी सैनिकों की संख्या घटकर 30% कर दी। एक एक राजपूत योद्धा, एक एक रणबांकुरा 10-10 अफगानियों को मारकर वीरगति को प्राप्त हुआ। और जो डरपोक मीर गुडले खान था, उसने अपना पूरा शरीर एक कवच से ढक रखा था, काफ़ी मजबूत कवच उसने पहन रखा था। तो वीर सातल देव जी ने उसकी गर्दन और उसके धड़ के बीच का जो हिस्सा था, तो वहाँ पर तलवार से एक जोरदार वार किया, और एक ही प्रहार में देखते देखते मीर गुडले खान की गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। ये देखकर वहाँ की सेनाओं में डर पैदा हो गया। जितने सैनिक थे अपने अफगानी सैनिक, वो आधे तो घुटने उसने वहाँ टेक लिए, और जो बचे थे वो वहाँ से भाग गए। और ये देखकर जो वहाँ पर कैद युवतियाँ थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि जैसे ही वे सातलदेव वहाँ पहुँचे थे तो उनकी जितनी भी जो अविवाहित कन्याएं थी, जो भी बंधक थी, वो सारी की सारी खुश हो गई। अब तो हमारे राजा आ गए, हमें कुछ नहीं हो सकता। इतना सम्मान और इतना विश्वास था उन कन्याओं को अपने राजा के प्रति, वीर सातलदेव जी के बारे में। तो बहुत महान राजा थे, और उन्होंने सारी जितनी कन्याएं थी उन सबको वहाँ से उठाकर अपने साथ ले गए, छुड़वा कर, और उनके सब माता पिता को दिया, और मीर गुडले खान का सर भी अपने साथ लेके आ गए।
मीर गुडले खान का सर वीर सातल देव जी ने वो जो कन्याएं थी उनको उपहार स्वरूप दे दिया कि यही वो आदमी था ना जो आपको उठा कर ले गया था, जो बंधक बना कर ले गया था, जो आपको हरम में दासिया बनाना चाहता था। ये लो मेरी बेटियों मेरी बहनों उसका सर, और इस सर को पूरे गांव में घुमाओ। और जब वहाँ की जो कन्याएं थी, जो महिलाएं थी, वो काफ़ी खुश हुई उसका सर पाकर। और उसी रात युद्ध में ज़्यादा घाव लगने के कारण वीर सातल देव जी वीरगति को प्राप्त हो गए। और उन्हीं की याद में जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने मीर गुडले खान के सर में इतने छेद कर दिए, तीर से इतने छेद कर दिए, और पूरे गांव में उसको घुमाया। और एक गीत गाती है महिलाएं उस दिन, गुडलो घूमलो जी घूमलो, सत्री को जायो पूत, गुडलो घूमलो जी घूमलो। तो ये कहानी थी। गुडला जो आया, आजकल जो गुडले अब सर तो नहीं है, तो मटकियों में छेद करके पूरे गांव में घुमाते हैं, तलवार से उसको फोड़ा जाता है। उसका मेन कारण यही है कि वीर सातल देव जी की उस बहादुरी के कारण गुडले खान हमारी किसी भी कन्या को अपने हरम की दासी नहीं बना पाया। और उसने जो आंख उठाकर देखी उन सतरानियों की तरफ, उन बहन बेटियों की तरफ, उसको वीर सातल देव जी ने काट डाला, मार डाला। तो ये बहुत एक तगड़ा किस्सा है। और काफ़ी कहानियाँ हैं, जो काफ़ी किस्से, कहानियाँ तो क्या बोल सकते हैं, इतिहास के पन्ने हैं जो पढ़ते हैं। और जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा मैं आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से वो आपको बताता जाऊंगा। हो सकता है शायद मेरी कुछ त्रुटि रही हो, वो अगर आपको पता है कि मैंने क्या गलत कहा, मुझे क्या बोलना चाहिए था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मीर गुडले खान का गुडला तो अब विश्व भर में प्रसिद्ध है कि जितनी बार गणगौर आती है उतनी बार मीर गुडले खान का सर तो महिला लेके घूमेगी ही अपने सिर पर। और ये उन अफगानों के लिए, उन मुगलों के बहुत बड़ा एक झटका था। और मैं वीर सातल देव जी के उस महानता को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ कि ऐसे वीर सातल देव की इस दुनिया में और ज़रूरत है। क्योंकि आजकल जो रक्षक है वो भक्षक बन गए हैं। आजकल हमारी बहन बेटियाँ इतनी सुरक्षित नहीं हो पा रही। तो लगता है मुझे वीर सातल देव अभी सबको बनना ही पड़ेगा, सबको युद्ध करना पड़ेगा, और हमको समाज को एक अच्छी दिशा में अग्रसर करना होगा। उसके लिए हमें शराब, दारू, मीट सब बंद करनी होगी। ये भी पहले स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे। वैसे हमारे काफ़ी बना लोग अभी छोड़ चुके हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अगर समाज की उन्नति करनी है तो ये सब चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। तो ये कैसा लगा किस्सा आपको, आप बताइएगा। जब तक के लिए आपसे आगे जाएंगे। जय माता जी के साथ।